22 मार्च पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। पेत्रुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रोध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक पतरस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर ये काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वे वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वे कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना ये कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वे कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। जय घोष। हालेलुया।
अनुवाक्य। हालेलुया। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14 तक। बाद में ईसा तिबेरियस के समुंदर के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीली के काना का निवासी था, यबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वह उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वह चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वह जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वह किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुम भी जो मछलियाँ पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वह जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।